गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ क्लास 12th के वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको करने के लिए दिए हुए थे। मेरे चैनल पर उनका वीडियो भी पड़ा हुआ है। वो 10 क्वेश्चन जो थे वो आपके चैप्टर से रिलेटेड थे और उन चैप्टर से मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए थे। अगर आप लोगों ने लगा लिए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं लगाए हैं तो फिर आज की ये क्लास आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं आपको वो 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। चैप्टर आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके मैंने 10 क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, तो उन 10 क्वेश्चन को मैंने जैसा अपने चैनल पर बोला हुआ है कि यहाँ पर पहले आपको मैं क्वेश्चन दूंगा करने के लिए और उसके बाद फिर आप लोग उस क्वेश्चन को लगाइए, और अगर नहीं आता है तो फिर मैं यहाँ पर आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि वो क्वेश्चन कैसे करे जाएंगे। वो 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। अच्छा, एक बात और है कि जो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका था वो ग्राफिकल बेस्ड था। ठीक है, तो उसको ग्राफ के उससे अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्राफ आप जब उसमें बनाएंगे तभी आएगा। तो यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, तो 2 से 10 तक का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो अभी आप लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो बस एक मिनट रुकिए, मैं इसकी पेन की इंक लेकर आता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करता हूं। इंक आ चुकी है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मैंने यहाँ पर इसलिए रख लिया है ताकि बीच क्लास में अगर इंक खत्म हो तो क्लास डिस्टर्ब ना हो। अभी शुरुआत कर रहे हैं तो अभी हमारे पास सारा जो है मटेरियल होना चाहिए। पानी की बोतल है, इंक है, मार्कर है, व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, और जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो भी मेरे पास डायरी में लिखे हुए हैं, तो उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिखूंगा और उसके बाद उसको सॉल्व करना शुरू करूंगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझना है आपको। ठीक है, चैप्टर क्लास है क्लास 12 और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये चैप्टर था, इसके मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए हुए थे। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसा मैंने आपसे बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 था फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -√3/2, ये क्वेश्चन था। तो आप जब इस तरह के क्वेश्चन आपके पास सॉल्व करने के लिए आए कि आपको यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, कॉस इनवर्स दिया है, साइन इनवर्स दिया है या कुछ भी दिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यू किस इंटरवल में लाई करेगी, किस इंटरवल में कॉस की वैल्यू आती है, कॉस में इंटरवल की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, साइन में भी इसी तरह देखोगे आप, साइन में उसके इंटरवल की वैल्यू क्या है, टेन में क्या है, कॉसेक में क्या है, सेक में क्या है, कॉट में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कॉस इनवर्स की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आती है वो -1 और 1 इंटरवल के बीच में आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे वी नो दैट कॉस इनवर्स, वी नो कॉस इनवर्स 1, कॉस इनवर्स 1 ऑलवेज लाई इन, इसको मैं एक क्वेश्चन में लिख के दिखा दे रहा हूं, बाकी अगले में हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ऑलवेज लाइज इन द इंटरवल ऑफ, अब यहाँ पे आप लिख दोगे कि किस इंटरवल में आता है, जो आता है -1 एंड 1 में। अब -1 और 1 में अगर आ रहा है तो ये किस में होगा, विच इज 0 एंड पाई, मतलब 0 एंड पाई के बीच में इसकी वैल्यू होगी। आप ये देखोगे कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो 0 और पाई, यहाँ पे आपने -1 और 1 देख लिया है, मतलब ये वैल्यू इसी के बीच में आएगी। अब कॉस की आपको पता है कि कॉस में 1 वैल्यू जो होती है वो 0 डिग्री की होती है, और -1 जा रहा है मतलब वो 180 पे जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 1 में 90 में कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने इतना पार्ट देख लिया कि इसकी वैल्यू इस तरह से आ रही है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि अगर यहाँ पे कॉस की वैल्यू -√3/2 दी जा रही है
तो कॉस में जो √3/2 वैल्यू होती है वो किसकी होती है? 30 डिग्री की होती है। ये आपको पता है कि कॉस में इसकी वैल्यू 30 डिग्री होती है, लेकिन माइनस में दिया जा रहा है। तो माइनस में निकालने के लिए आप क्या करोगे? पाई दिया गया है तो पाई मीन्स 180 में 30 डिग्री माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 150 डिग्री। अब आपको ये पता चल गया है कि 150 डिग्री आ रहा है, कि मतलब जो ये -√3/2 वैल्यू दी जा रही है ये 150 डिग्री की है। ठीक, आपने यहाँ पे इतनी चीज यहाँ पे क्लियर कर दी। अब ये 150 को आप क्या लिख सकते हो? 150 को आप लिखोगे cos 5π/6। ठीक है, cos 5π/6। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा -cos π/6 के, -cos के π/6 के इक्वल हो जाएगा। अब जो आपका ये जो 150 आ रहा है वो आप यहाँ पे रख के देखोगे, ठीक है ना। 150 आप इसमें आ गया और π/6 मतलब ये 30 डिग्री पे आ गया, माइनस पे आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे सीधे क्या लिख दोगे? cos -√3/2 इज इक्वल टू 5π/6। मतलब कि इसकी जो वैल्यू आ गई वो यही आ गई, cos 5/6। ये इसका आपका यहाँ पे आंसर हो गया। आप चाहो तो इसमें एक दो लाइनें और ऐड कर सकते हो उसमें, और उसके स्टेटमेंट को आगे फॉर्म करके लिख सकते हो, लेकिन वैसे भी हो जाएगा। आप अगर इतना भी लिख दोगे तब भी आपका वो क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका इसी तरह का था जो मैंने आपको दिया हुआ था। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स साइन 4π/3। cos इनवर्स साइन 4π/3 सारे क्वेश्चन चैनल पर पड़े हैं, आप वहां पर जाके इन क्वेश्चंस को देख सकते हो और उसके बाद इन क्वेश्चंस को वहां पर ही सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे cos इनवर्स साइन 4π/3 दिया गया है, मतलब पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे यानी साइन 4π/3 को, उसके बाद जो आएगा उसको यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, फिर cos इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 4π/3 किसकी वैल्यू होती है बेटा? ये वैल्यू हो जाएगी आपकी cos इनवर्स, यहाँ पे आप लिखोगे -√3/2, ये इसमें वैल्यू हो जाएगी। यानी कि 4π/3 को जब आप सॉल्व करोगे तो 4π/3 को 180 रखने के बाद जब सॉल्व करोगे तो cos इनवर्स -√3/2 हो जाएगा। अब cos इनवर्स -√3/2 आप यहाँ पर भी सॉल्व कर चुके हो, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 5/6 ही हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख दोगे cos इनवर्स -√3π/2 इक्वल टू 5π/6। ये आपका यहीं पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप पूरा यही वाला पार्ट सॉल्व कर दोगे तो ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 4 आपसे कह रहा है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक cos इनवर्स के फॉर्म में दिया गया है और एक साइन इनवर्स के फॉर्म में दिया गया है। पहले आप cos इनवर्स की जब वैल्यू रखोगे तो cos में 1/2 वैल्यू जो होती है वो π/3 यानी 60 डिग्री की होती है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे cos इनवर्स π/3 प्लस इसी तरह से 2 साइन इनवर्स लिखोगे, और साइन में 1/2 यानी कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन में π/6 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे π/6। अब आप ये देखोगे इसको सॉल्व भी हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 से कट जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू cos इनवर्स π/3 प्लस साइन इनवर्स π/3। दोनों ही cos इनवर्स π/3 और साइन इनवर्स π/3 आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? π/3 को ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका π/3 प्लस π/3। ये यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये 3 इधर आ जाएगा, पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा? 2π हो जाएगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा 2π/3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको क्या दिया था? क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी से मिलता जुलता था, जो कि था साइन इनवर्स -√3/2
साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 और उसके बाद था प्लस कॉस इनवर्स √3/2। देखो यहाँ पर भी वैसे ही क्वेश्चन है। अब आपको देखना है कि साइन में √3/2 वैल्यू किसकी होती है, कॉस में √3/2 वैल्यू किसकी होती है। जब तक तुम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं याद कर लोगे तब तक तुम यहाँ पे इसकी वैल्यूज नहीं देख पाओगे कि ये किस में बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, अब साइन में जैसे √3/2 है तो √3/2 वैल्यू साइन में किसकी होती है, 60 की होती है, हमको पता है। इसी तरह से इसको यहाँ पे लिखेंगे -π/3। ठीक है, ये हो जाएगा -π/3। यहाँ पे cos इनवर्स √3/2, अब ये वैल्यू किसकी होती है, ये π/6 की होती है, तो यहाँ पर भी आपने लिख दिया π/6। ठीक, यहाँ पे आपने इसका एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे क्या हो गया 6, ये क्या हो गया -6π प्लस 3π, सॉरी -6π नहीं आएगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, आप यहीं पे इसको पहले भी हटा देते हैं। ठीक, अब आप देखो यहाँ पे आप जब 3 और 6 का एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये आया 6, 3 2 6 -2π हो गया और यहाँ पे 6 1 6π हो गया। ये कितना आ गया -2, जो माइनस का π/6 हो गया। यही जो माइनस का π/6 आया है यही इसका आंसर हो जाएगा। ये इस तरह से एलसीएम लेना है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। अब इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 आने वाले हैं उनको भी देखेंगे, क्योंकि स्पेस नहीं है। पहले आप लोग इतने क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे, वहां पे देखेंगे कि इसके जो है और आगे क्वेश्चंस कैसे करे जाएंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे इसके क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 6 वहां पर आ जाएगा, उसको मैं कर दूंगा, अभी स्पेस पड़ा हुआ है उधर। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। tan इनवर्स, ये क्वेश्चन मैंने दिया था, tan इनवर्स फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है tan इनवर्स -1, ये क्वेश्चन था शायद, और आपको इसी की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी थी। अब इसको आप कैसे करोगे, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक रूप से सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, आप क्या करोगे, tan इनवर्स -1 को लेट tan इनवर्स -1 इक्वल टू, आपने इसको y बना दिया तो tan y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा tan y इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। जब आपने इसको बना दिया है तो tan y इक्वल टू -1 हो गया। अब tan में इसकी वैल्यू किसकी होती है, π/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan y इक्वल टू माइनस और π/4, यहाँ पे तुम π/4 लिखिए या π/4 लिखिए। अब आपको ये भी पता है कि इसकी रेंज क्या होती है, तो tan की रेंज होती है -π/2 एंड π/2 के, तो इसकी जो रेंज आएगी वो हो जाएगी -π/2 एंड π/2 के। ये tan की रेंज होती है, tan की रेंज हमेशा π/2 एंड -π/2 के बीच में निकलती है, लेकिन यहाँ पे tan -π/4 आ रहा है जो कि -1 है। ठीक है, तो tan -1 हमेशा जो हो जाएगा, देन यहाँ पे आप लिख दोगे tan -1 इक्वल टू -π/4, ये इसी के इक्वल हो जाएगा। तो यही यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है एंड यहाँ पे 6 है, ऐसे सॉल्व करना है। जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तुम यहाँ पे रेंजेस नहीं याद कर लोगे तब तक तुम्हें क्वेश्चन निकालने में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, क्वेश्चन तुमसे इजीली सॉल्व ही नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया है। अब इसको मैं यहाँ पे बोर्ड को थोड़ा सा वाइप साफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 8 9 और 10 पे चलेंगे। ठीक है, ये हो गया है आपका। दो सेकंड का समय लगाएंगे, बोर्ड गीला है क्योंकि मैं गीला कपड़ा यहाँ पर यूज करता हूँ साफ करने में। थोड़ा सा इसको सूखने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 7 8 9 और 10 करेंगे। ठीक है, ये भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है।
तब तक आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए, मैं भी थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर हम लोग आगे शुरू करते हैं। आजकल कुछ भी हो रहा है, समझ में आ रहा है? कुछ भी, कहीं पर भी कुछ भी, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो कुछ भी हो रहा है, समझ में आ रहा है? इसलिए अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, और अभी बोर्ड थोड़ा सूख जाए, फिर उसके बाद मैं इसके आगे वाले क्वेश्चन बताना शुरू करता हूँ, क्योंकि अभी बोर्ड सूखा हुआ नहीं है, आपको दिख रहा होगा ये बोर्ड गीला हुआ है, अभी थोड़ा सा सूख जाए, फिर उसके बाद इसके जो आगे क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो तुम अगर पढ़ोगे नहीं तो बहुत परेशानी में फंसोगे, इसलिए भैया अपना पढ़ते रहो, बिल्कुल एक एक क्वेश्चंस लगाते रहो और उसको पढ़ते रहो। अब हम लोग आ रहे हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बोर्ड तो सूख गया है, तो अब इसका जो आगे वाला क्वेश्चन है अब उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये दिया गया है tan इनवर्स x, ठीक है? यहाँ पे दिया है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/15, ये इक्वल दिया गया है tan इनवर्स 3/4 के। यहाँ पर तुमको इसको प्रूफ करके लगाना है कि ये जो दिया गया है ये कैसा क्वेश्चन है, इसको दोनों प्रूफ करने हैं, ठीक है? अब इसको प्रूफ करने के लिए तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम्हारे पास देखो tan इनवर्स दिया गया है, तो यहाँ तुम्हारा एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन tan 1 माइनस tan इनवर्स एक्स वाई। अब यहाँ पे आप देखो इसको tan इनवर्स लिखो या ना लिखो, ठीक है? आप यहाँ पे इसको ये भी लिख सकते हो 1 माइनस एक्स वाई, ये tan इनवर्स में हटा देता हूँ और इसको लिखता हूँ 1 माइनस एक्स वाई। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें अपने क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है? अब ये हो जाएगा, हमने 1/2 को x माना और 2/11 को y, अब वैल्यू पुट करेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई, मतलब 1/2 प्लस 2/11, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 2/2/11। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो tan इनवर्स 211 का एलसीएम आएगा 22, ऊपर हो जाएगा, ये देखो 11, ये थोड़ा सा गलत जा रहा है, इसको भी पहले मैं सही करता हूँ, ठीक है? ये 2 से इसको करेंगे तो ये 22 आएगा, इसको काट दिया मैंने, ठीक? अब ये हो गया 1 माइनस 1/11। इसको तुम एक काम करो यार, अभी ऐसा करते हैं ना कि इसको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे कि इसको ऐसे ना करो, इसको तुम यहाँ पे 2 बना रहने दो, ऊपर भी 2 बना रहने दो, ठीक? और इसको भी 22 के फॉर्म पे ही लिखो, वरना इसका डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, फिर तुम कहोगे कि लो क्वेश्चन ऐसा नहीं, ऐसा कैसे सॉल्व कर दिया? तो इसको मैं ये बना रहने देता हूँ, 1 माइनस 2/22 हो गया है नीचे मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है? अब ये आ जाएगा 22 माइनस 2 करोगे तो 20/22, ये हो जाएगा tan इनवर्स में आ जाएगी तुम्हारे पास वैल्यू 15/22, और नीचे जो डिवाइड में वैल्यू आएगी वो आएगी 20/22, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 22 से 22 बचा तुम्हारे पास tan इनवर्स 15/20, इसको सॉल्व किया 3/4, ये हो गया tan इनवर्स 3/4। यही तुमको प्रूव करके लाना था, तो इसको लिख दोगे tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, तुम्हारे दोनों साइड्स बराबर हो गई हैं, LHS इक्वल टू RHS हो गया है, और इसी तरह से यहाँ पर तुम्हारा ये क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया है, ठीक है? तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, मतलब इतनी गर्मी है कि दिमाग खराब हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया है, थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं, बहुत गर्मी है, प्यास लग रही है इस गर्मी की वजह से। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को समझो, मैं पानी पी लूं। ये क्वेश्चन, ठीक है? तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी की तरह है। अगर क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे तो उसका भी सॉल्यूशन कुछ इसी तरह से होगा। क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स 2x, और यहाँ पे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है। ये है क्वेश्चन नंबर 8। अब इसको भी तुम इसी तरह से सॉल्व करोगे जैसे तुमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया है। यहाँ पर तुम क्या करोगे
x इक्वल टू साइन थीटा बना दोगे। ये तुमको समझना पड़ेगा कि हम इसको साइन थीटा के इक्वल लेके चले। x इक्वल टू साइन थीटा तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये अभी आगे वैल्यू काम आएगी रखने के लिए, ठीक है। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो गया हमारे पास। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट लगेगा यहाँ पे, अंडर रूट है और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट के अंदर है, बाहर आएगी वैल्यू तो सिंगल हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनाएगा। और उसके बाद अब तुम्हारा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है। अब ये जो हो जाएगा ये 2 थीटा पूरा इसका आ जाएगा साइन इनवर्स x, तो है 2 साइन थीटा आ जाएगा। थीटा तुमने माना था 2 साइन इनवर्स x, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सफलतापूर्वक सॉल्व कर लिया है। अब बारी है अगले क्वेश्चन की, जो है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। बहुत गर्मी है, क्वेश्चन नंबर 9 को भी मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं, स्पेस बहुत है इसलिए अभी इतने में क्वेश्चन नंबर 9 आपका आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है बेटा, ये बोल रहा है प्रूव दैट, इसको तुमको प्रूव करना है। हालांकि सारे क्वेश्चन अभी तक हम लोग प्रूव वाले ही लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्पेशली लिख रहा हूं मैं प्रूव दैट, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x, क्या दिया है x और ये दिया है क्यूब, ओके 1 माइनस और यहाँ पे है 3x क्यूब, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी तुमको इसी तरह से लगाना है, tan इनवर्स के फॉर्म में पूरा दिया गया है, ठीक। जैसे तुमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था कि x इक्वल टू साइन थीटा माना है, ऐसे ही यहाँ पर भी तुम मानोगे x इक्वल टू tan थीटा। अब जब तुमने इसको माना है x इक्वल टू tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, ये भी इसी के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर भी तुम इसकी वैल्यू पुट कर दोगे जैसे तुमने क्वेश्चन नंबर 8 में पुट करी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में तो तुमने वैल्यू पुट करी है, वो भी यहाँ पे पुट कर देनी है 3x माइनस एक्स क्यूब वाले टर्म में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स करोगे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan थीटा tan क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको तुम लोग सॉल्व करो, अपना दिमाग लगाओ, तब तक मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पर ये फॉर्मूला बना देगा, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा tan 3 थीटा, यानी कि tan 3 थीटा हो जाएगा, tan इनवर्स tan 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये इसके बराबर हो गया। अब यहाँ पर भी जैसे तुमने पहले क्वेश्चन में किया वही यहाँ पे करोगे, ये 3 थीटा बना देगा, 3 थीटा बनाएगा। तो अब यहाँ पर इसको उसी फॉर्म पे लिख दीजिए आप, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये tan 3 थीटा हो जाएगा, ये इसके बराबर ही रखा था हम लोगों ने, ठीक है। तो ये इसको वैसे ही लिखना है जैसे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा है, और तभी इसको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, tan इनवर्स हटा दीजिए और सिर्फ 3 tan थीटा tan स्क्वायर x लिखिए, क्योंकि थीटा आपने ऊपर वही माना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने भी यहाँ पे इसको रखा है इक्वल टू में रखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x, ठीक है। 3 tan इनवर्स x को हमने ब्रेक कर दिया है tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x में। अब यहाँ पर इसकी जब वैल्यू रखोगे, ठीक है, यहाँ पर जब इसकी वैल्यू रखोगे तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जो तुमको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब तुम यहाँ पे इसको जब रख के सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना है, थोड़ा सा बोर्ड सूख जाएगा क्योंकि मैं कपड़ा हमेशा बोर्ड पे गीला रखता हूँ ताकि बोर्ड सही से साफ हो। थोड़ा सा इसको सूख जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, पहले
उसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 बोल क्या रहा है, कैसा क्वेश्चन दिया जा रहा है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, बोर्ड सूख गया है थोड़ा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन को पहले समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है शो दैट, यहां भी प्रूफ करना है, शो दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 ये इक्वल है कॉस इनवर्स 84/85। ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, अब भाई देखो यहाँ पे तुमको क्वेश्चन क्या दिया गया है, दोनों साइन के टर्म में क्वेश्चन दिए गए हैं और तुमको प्रूव करके लगाना है कॉस के टर्म में। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है कि एलएचएस में साइन है, इधर जो है वो कॉस है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू x एंड साइन इनवर्स साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू y, हमने y मान लिया। ठीक, अब हमें क्या है, साइन x इक्वल टू 3/5 हो गया और साइन y इक्वल टू 8/17 हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे cos x प्लस y का। ठीक, उसके लिए हमारे पास cos की वैल्यू होनी चाहिए, तो हम निकाल रहे हैं cos x इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर x। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस साइन x की वैल्यू रखेंगे 3/5, उसका स्क्वायर कर देंगे, 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 9/25। इसको सॉल्व करोगे 25 माइनस 9/25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 माइनस 9/25 करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16/25 अंडर रूट में। अब cos x की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 4/5। ये तुमने वैल्यू निकाल ली cos x की। इसी तरह से तुम वैल्यू निकालोगे बेटा sin x की। ठीक है, sin y दिया गया, इसको भी ऐसा रखो cos y इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर y, और यहाँ वैल्यू पुट करो 8/17 का स्क्वायर कर दो, माइनस कर दो 1 से। अब यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 64/289, 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो यहाँ पे 289 माइनस 64 कर दिया अपॉन 289 कर दिया। यहाँ पर क्या हो गया है, ये हो गया है 289 माइनस 64 225 आएगा अपॉन 289 हो जाएगा, तो cos y की वैल्यू हो जाएगी 15/17। ये cos y की वैल्यू आ गई। अब तुम्हारे पास दो वैल्यू निकल आई हैं, दो दी गई थी और दो वैल्यू निकाल ली है तुमने। एक साइन x की दी थी, साइन y की दी थी, तुमने cos x और cos y निकाल लिया। अब क्योंकि हमारे पास साइन x cos x दोनों वैल्यू आ गई, साइन y cos y दोनों वैल्यू आ गई है, तो हम यहाँ पे cos इनवर्स x बड़े आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि cos इनवर्स 84/85 जो प्रूफ करना है। उसके लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा, पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस हो जाए और तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 हो जाए सॉल्व। ठीक है, थोड़ा सा सूखा है, ये सूख गया है, तो यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं और फॉर्मूला लगाएंगे cos x माइनस y का। ठीक है, cos x माइनस y का जब फॉर्मूला लगाओगे, अभी सूखा नहीं है, थोड़ा सा 1-2 सेकंड का समय दो और अभी ये सूख जाएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये कपड़ा गीला है। ठीक, यहाँ पर cos x माइनस y का फॉर्मूला लगाना है, तो वो होता है तुम्हारा cos x cos y प्लस sin x sin y। वही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को यहाँ पर लगाते हैं, तो जैसे हमारे पास वैल्यू है उसी हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे रखेंगे cos x cos y और उसके बाद प्लस sin x sin y। अब यहाँ पे तुम्हारे पास जो जो वैल्यू आई हैं उन सारी वैल्यूज को यहाँ पर तुम पुट कर दो। ये मत सोचो कि नहीं कौन सी क्या रखेंगे, जिसकी जिसकी वैल्यू आई है वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। ठीक, 4/5 हो गया, cos y की वैल्यू है 15/17, sin x की वैल्यू दी गई है 3/5, sin y की वैल्यू तुमने निकाल ली है जो कि है तुम्हारी 8/17 जो दी गई थी। ठीक है, निकाली तो दूसरी है। अब यहाँ पे इसको कैंसिल कर दीजिए, अगर हो रहा है तो 5 से 15 हो गया, तो ये आ गया 12/17। यहाँ पे क्या हो गया, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, 24/105 नहीं होता है यार, ये तो हमने गलत लिख दिया है। 17 5 तो ये होता ही नहीं है, 17 5 तो 85 होता है। ठीक, ये 105 पता नहीं क्यों लिख दिया है यहाँ पे। ठीक,
तो ये इसको यहाँ पे थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका यहाँ पे 105 गलत लिखा है। इसको लिखेंगे 85 और उसके बाद जब ये 85 आ जाएगा तो अब हमारा यहाँ पे एलसीएम बहुत आसानी से निकल आएगा। 17 और 85 का एलसीएम आ जाएगा पूरा 85, और उसके बाद 17 5 जा 12 5 जा 60 और ये 24, ये हो गया 84/85। देखो यही लाना था तुमको प्रूव करके, ठीक है। ये cos x माइनस वाई की वैल्यू आई है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू cos इनवर्स 84/85 लिख देंगे, और यहीं पे हमारा ये पूरा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लगा लिया जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूरा हो गया है, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, वो यहाँ पर पूरी तरह से सॉल्व हो गया है, और यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव्ड, ठीक है। ये हो गया है क्वेश्चन नंबर आपका 10, ठीक। तो जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ था कि मैंने आपको पूरे 10 क्वेश्चन दिए हैं, उन 10 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगर नहीं होंगे तो उनको मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। तो वो मैंने आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब आप लोग इन क्वेश्चंस को समझिए और उसके बाद इनको दोबारा से लगाइएगा, इसी जैसे और जितने क्वेश्चन मिले वो लगाइए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए। अभी और भी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सारे ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, तो हर एक चैप्टर के हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन देता जाऊंगा। चैनल को इसी तरह से देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।